हेलो एवरीवन। एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनीज बेसिकली कुछ नहीं है, दो कंपनीज का मर्जर है। एसवाई बीकॉम ये सेकंड यूनिट है जहां पर हम एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनीज का अकाउंटिंग प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, एमजीवीज आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मालेगांव सिटी, आपको वेलकम करता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया, एब्सॉर्प्शन कुछ नहीं है, दो कंपनीज का मर्जर है जहां पर दो कंपनीज अपने बिजनेस को कंबाइन करती है, जहां पर दो कंपनीज अपने बिजनेस को मर्ज करती है, दो कंपनीज एक कंपनी में मर्ज हो जाती है। यहां पर एक एग्जांपल मैंने ली हुई है कि सपोज ए लिमिटेड एक कंपनी है और बी लिमिटेड एक कंपनी है। अब यहां पर ये दोनों कंपनियां मिलकर एक कंपनी बनी, दैट इज ए लिमिटेड ने अपना बिजनेस बी लिमिटेड को बेचा है। तो अब यहां पर एक सिंगल बिजनेस रहेगा एंड दैट इज बी लिमिटेड। तो ये बी लिमिटेड जो है, जिसने ए लिमिटेड के बिजनेस को परचेज किया है, ये एब्सॉर्प्शन कहलाता है। एब्सॉर्प्शन में यहां पर दो कंपनीज है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। डेफिनेटली ये जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है, तो ए लिमिटेड जो कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है वो सेलिंग कंपनी कहलाएगी, बी लिमिटेड जो बिजनेस बाय कर रही है वो बाइंग कंपनी कहलाएगी। सिंपल। तो ए जो है वो सेलिंग कंपनी है, बी जो है वो बाइंग कंपनी है। ए जो है वेंडोर है, सेलर इज ऑल्सो टर्म्ड एज ए वेंडोर, तो ये वेंडोर कंपनी है। और बी जो है वो परचेसिंग कंपनी है। बट इसका जो टिपिकल टर्म है, ए लिमिटेड जो सेलिंग कंपनी है, वेंडोर कंपनी है, इट विल बी टिपिकली टर्म्ड एज और लीगली टर्म्ड एज ट्रांसफरर कंपनी, एंड बी लिमिटेड इज टर्म्ड एज ए ट्रांसफरी कंपनी। तो यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजी है, ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ए लिमिटेड अपने बिजनेस को बंद करेगी, ए लिमिटेड विल गो इनटू लिक्विडेशन। एक कंपनी का क्लोजिंग कहलाता है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ए लिमिटेड अपने बिजनेस को क्लोज करेगी, बंद करेगी, और बी लिमिटेड जो है वो एग्जिस्टेंस में रहेगी। जैसा हमने अभी देखा कि भाई बी लिमिटेड जो है वो एग्जिस्टेंस में रहेगी, तो ए लिमिटेड का बिजनेस बंद होगा और बी लिमिटेड जो है वो आगे कंटिन्यू होगी। एब्सॉर्प्शन क्यों? तो एब्सॉर्प्शन बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, जिसमें अगर कंपटीशन को ब्रेक करना हो तो एब्सॉर्प्शन एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ करती है। लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस एक्वायर करने के लिए, एक बड़ा बिजनेस करने के लिए कंपनी एब्सॉर्प्शन करती है। मोनोपोली अर्न करने के लिए, बेनिफिट्स अर्न करने के लिए मोनोपोली का एब्सॉर्प्शन कंपनीज करती है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कंपनी एब्सॉर्प्शन करती है। वर्क को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उस कंपनी में काम करेंगे डेफिनेटली डिवीजन ऑफ वर्क होगा। और टेक्निकल असिस्टेंस लेने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी से मर्ज कर सकती है। तो ये रीजंस है व्हाई अ कंपनी एब्सॉर्ब अनदर कंपनी। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज अ परचेज कंसिडरेशन? तो सिंपल, यहां पर अभी दो कंपनीज है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड अपना बिजनेस बेच रही है बी लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड बिजनेस बेच रही है मींस क्या बेच रही है? तो ए लिमिटेड अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज सेल ऑफ कर रही है बी लिमिटेड को। In return of that, B Limited will pay either cash, shares, debentures, इस तरह से। तो ये जो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अपना बिजनेस बेच रही है और बी लिमिटेड उसके बदले में जो ए लिमिटेड को पे करने वाली है, तो जो भी प्राइस वो डिसाइड करेंगे इस बिजनेस का, इन एसेट्स और लायबिलिटीज का जो भी प्राइस वो कंपनी डिसाइड करेगी, दैट प्राइस इज सिंपली टर्म्ड एज ए परचेज कंसिडरेशन। वो प्राइस जो है वो परचेज कंसिडरेशन कहलाता है, जहां पर एक कंपनी अपना बिजनेस दूसरी कंपनी को सेल ऑफ करती है। तो परचेज कंसिडरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, तो एक्चुअल प्राइस पेबल बाय ट्रांसफरी कंपनी फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। नाउ परचेज कंसिडरेशन तीन तरह के हैं, जिसमें लमसम मेथड एक परचेज कंसिडरेशन का है, जहां पर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जो प्राइस है वो प्राइस प्रॉब्लम में दी हुई होगी। सेकंड जो है दैट इज नेट एसेट मेथड। नेट एसेट जो है वो कुछ नहीं है, जहां पर कंपनी ने जो अपनी एसेट्स बेची है उस एंड लाइबिलिटीज जो ट्रांसफर की है, ए लिमिटेड जैसे अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर रही है, तो टोटल ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटी विल बी नेट एसेट। सिंपल। तो नेट एसेट मेथड से भी हम परचेज प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बी लिमिटेड है वो पे कर रही है, और वो जो पेमेंट है वो पेमेंट दैट विल बी पेमेंट बेसिस मेथड। थर्ड मेथड जो है वो पेमेंट बेसिस। तो इंस्टेड ऑफ, अगर हमारे पास एसेट माइनस लाइबिलिटी ये अवेलेबल ना हो इंफॉर्मेशन, तो हम टोटल ऑफ पेमेंट, अगर प्रॉब्लम में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि टोटल ऑफ पेमेंट क्या क्या दे रही है बी लिमिटेड ए लिमिटेड को, देन उस मेथड से भी या उस चीज से भी हम ये परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन की ये तीन मेथड्स हैं जिनको हमने
यहाँ पर देखा। आगे चलकर प्रॉब्लम में हम इन्हीं मेथड्स को डील करने वाले हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली दो पार्ट्स में ये अकाउंटिंग प्रोसेस होगा। फर्स्ट, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ वेंडोर कंपनी। तो वेंडोर कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेगी, ये मेनली अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट होगा। तो वेंडोर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना, कैसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगी आगे चलकर हम देखने वाले हैं। कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज हमको पास करनी पड़ेगी, कौन कौन से अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और सेकंड जो पार्ट है दैट इज एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। तो जो परचेसिंग कंपनी है, जो बिजनेस को खरीद रही है, परचेस कर रही है, बाय कर रही है, वो अपनी बुक में परचेसिंग की एंट्रीज, ये जो बिजनेस उसने खरीदा है उसकी एंट्रीज वो अपनी बुक में किस तरह से रिकॉर्ड करेगी, ये मेनली यहाँ पर हम स्टडी कर। सो आई होप कि आज का ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस था, ये जो इंट्रोडक्शन मैंने एब्सॉर्प्शन का दिया, वो आप सबको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।